प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपको हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड में हर बार अक्सर पूछे जाते हैं। मतलब जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक आप याद कर लीजिए, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। मतलब यूं कह सकते हैं, चाहे हम बात करें समरी की, चाहे हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, हम चाहे बात करें यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर की, यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अच्छा, इवन अगर हम देखे जाए, चाहे प्रोज की बात करें, चाहे हम पोइट्री की बात करें, चाहे हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करें, ये हमारे लिए तीनों सेक्शन ऐसे होते हैं बुक्स के जो बेहद जरूरी होते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देके अपने अंक बेहतर कर सकते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए हैं, कौन कौन सी चीजें। अगर हम बात करें पोइट्री की, सबसे पहले देखते हैं, अगर हम पोइट्री का जो सेक्शन होता है हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। चाहे हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, चाहे हम सब्जेक्टिव्स की बात करें, तो ये कुछ हमारे ऐसे चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चंस हर बार निकाल के एग्जाम में जरूर पूछता है आपसे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जैसा कि आपको पता है कि जिसको लिखा है हमारे विटमैन जी ने लिखा है, ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, पीपल्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक ऐसा चैप्टर है जहां से बेटा समरी तो आती है, साथ में यहां से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, चाहे आप उठा के देख सकते हैं प्रीवियस पेपर्स को, ठीक है। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, यहां पे अगर हम बात करते हैं ऑड टू ऑटम, भाई ऑड टू ऑटम जॉन कीट्स का एक ऐसा चैप्टर है जहां से नंबर ऑफ समरी आप देखेंगे 2010 से 12 से लेके, तो आप देखेंगे भर के 1 या 2 साल के बीच में गैप हुआ है, बाकी आप देखेंगे पिछले साल तक भाई यहां से क्वेश्चंस आए हैं। मतलब ऑड टू ऑटम का इतना बड़ा वेटेज है जॉन कीट्स के इस चैप्टर का, जहां से समरी हर बार आई है, इसको हम नकार भी नहीं सकते। तो प्लीज आप लोग इन दोनों चैप्टर्स को जरूर पढ़ के जाइएगा। बात करें हम सॉन्ग द सोल्जर की, रूपर्ट ब्रूक की, अगर हम रूपर्ट ब्रूक के इस चैप्टर की बात करते हैं तो यहां से भी समरी हर बार, क्योंकि 3 समरी आपकी आती है जिसमें से आपको एक करना होता है, तो ये एक ऐसा है 10 सोल्जर जिसको हम बोलते हैं। 10 सोल्जर एक ऐसा चैप्टर है भाई, ऑब्जेक्टिव्स तो यहां से आपसे पूछे जाते हैं कि हु इज नोन एज द वॉर पोएट के रूप में किसको जाना जाता है, रूपर्ट ब्रूक कहां के रहने वाले थे, कहां की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, तो ये उस समय कौन सा टाइम से कौन सा फेज चल रहा था, उसमें प्रथम विश्व युद्ध था, सेकंड वर्ल्ड वॉर था, यहां से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन समरी की अगर हम बात करें, समरी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर तक 5 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 के बीच में 2 चैप्टर ऐसे सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, सेकंड नंबर चैप्टर एंड 4 नंबर चैप्टर। लेकिन जैसे हम बात स्नैक की करते हैं, यहां पे स्नैक एक ऐसा चैप्टर है डीएस लॉरेंस का जो कि बेहद जरूरी है भाई। यहां से शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें, चाहे हम क्वेश्चंस की बात करें, चाहे हम बात एक्सप्लेनेशन की करें, ये चैप्टर इतना जरूरी है स्नैक का, जहां से ऑब्जेक्ट, क्योंकि लगभग इसमें 56 या 60 लमसम इसमें लाइंस है, इसमें काफी लंबा है थोड़ा सा, इसलिए यहां से बनने वाले ऑब्जेक्टिव्स के जो चीजें होती है वहां से कुछ ज्यादा है। मतलब अगर स्नैक की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स के डायमेंशंस को देखा जाए, तो यहां से थोड़े से बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, ठीक है। दूसरा है, जैसे एक यहां से क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा पूछा था कि सांप ने इसको कैसे देखा, तो सांप ने ऐसे अपने सर को घुमा के वैगुली टाइप का देखा था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फायर हिम, फायर हिम भी एक ऐसा चैप्टर है जहां से भाई समरी पूछे जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि 3 और 3 2 5 चैप्टर ऐसे जिन्हें आप अपने प्रायोरिटी पे रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार एग्जामिनर निकलकर पूछता है, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो ये 5 चैप्टर आपको अपने प्रायोरिटी पे रखना है, इसको पहले देख के आपको एग्जाम में जाना है, पहले पढ़ के जाना है। बात अगर हम आगे की करते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रोज की, तो प्रोज में क्या होता है हमारा, प्रोज में आप देखेंगे अ पिंच ऑफ विजडम, नानू काका का एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफी ज्यादा एडवेंचरस से भरा हुआ है। तो यहां से समरी पूछी जाती है, यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, यहां से एक्सप्लेनेशन भी आता है। ये एक ऐसा चैप्टर है। अगर हम बात करते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प, बोरिंग चैप्टर है आई नो, लेकिन इस बोरिंग चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत है कि ऑब्जेक्टिव्स तो आते ही हैं, साथ ही साथ अगर आप उठा के देखेंगे समरी, तो समरी लगभग 7 से 8 बार केवल अकेले के दम पे समरी यहां से पूछी गई है इस चैप्टर से, जिसको हम एज अ बोरिंग चैप्टर के रूप में जानते हैं। यह आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें यहां पे, तो यहां पे द सोल्जर हमने लिखा हुआ है, इस चैप्टर को हम यहां से हटाएंगे, यहां पे हम लिखेंगे द आर्टिस्ट, ठीक है, द आर्टिस्ट, जिसको हम बोलते हैं सीगा नोया वाला चैप्टर है। इस सीगा नोया वाले चैप्टर में इसमें भी थोड़ा सा एडवेंचरस है, थोड़ा सा इसमें कॉमेडी भी है, थोड़ा सा सीरियसनेस भी है चैप्टर को लेकर, और यहाँ पे थोड़ा सा आज की मानवीय दशाओं का वर्णन किया गया है। तो द आर्टिस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 6 प्रोज का, यहां से समरी भर भर के पूछी गई, आप चाहे देख सकते हैं। ये तीनों चैप्टर्स ऐसे जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ में 2 ऐसे चैप्टर है जो कि प्रोज बोरिंग के रूप में थोड़ा सा देखते, थोड़ा सा चीजें कम समझ में आती है, वो है अ चाइल्ड इज बोर्न, द अर्थ। याद रखना,
हमेशा प्रोज में जो चैप्टर्स थोड़े से बोरिंग होते हैं, एक कुछ ज्यादा वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि वहां से थोड़े से क्वेश्चन को ना करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, लोग कर नहीं पाते। तो जिसमें से अ चाइल्ड इज बॉर्न और द अर्थ एक ऐसे चैप्टर है, हालांकि तो मस्त चैप्टर है, शानदार चैप्टर, लेकिन अ चाइल्ड इज बॉर्न यहां से क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 4-5 टॉपिक ऐसे हैं। अब 4-5 टॉपिक की बात करें, जैसे बंटू वुमेन्स है, यहाँ से बांग्लादेशी है लड़के, मतलब कैसे उनको ट्रीट किया जाता है। तीसरा, शादी के बाद महिलाएं कहाँ जाती हैं, शादी के बाद महिलाओं का सहारा कौन, प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चीजें उठानी पड़ती हैं, साउथ अफ्रीका। 5 टॉपिक ऐसे हैं इस चैप्टर में, 5 ऐसे अलग अलग टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके बनते हैं पता कहां से, बांग्लादेश वाले क्वेश्चन से, क्योंकि बांग्लादेश में बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए बेहद जरूरी है, चाइल्ड इज बॉर्न। साथ ही द अर्थ, जिसको आप एच बेट, जिसको बेंजी के रूप में जानते हैं, तो जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। तो ये 5 चैप्टर प्रोज के ऐसे हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके पूछने की कवायद ज्यादा है। ठीक है, अगर हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहां पे, ठीक, तो जिसमें से अगर हम प्रोज की बात करते हैं, तो देखिए ये चैप्टर नंबर 10 है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज। तो यहां से शॉर्ट आंसर बहुत ज्यादा बने हैं, द अर्थ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न से और द आर्टिस्ट से। ये 4 चैप्टर है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन शॉर्ट के बनने की ज्यादा गुंजाइश से होती हैं। तो इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस होकर जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, पीवाईक्यूज वगैरह आप देख के जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पोएट्री के, तो पोएट्री में माय ग्रैंडमदर हाउस हो गया, स्नैक हो गया, फायर हो गया, द सोल्जर हो गया। ये 4 चैप्टर अगर मैं कहूं, लिटरली बताऊं, अगर नंबर ऑफ शॉर्ट्स अगर देखा जाए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहां से, स्नैक से है, फायर हिम से और माय ग्रैंडमदर हाउस से। मतलब पोएट्री की बात की जाए तो समरी की अगर हम बात हटा दें, क्योंकि समरी में उधर दूसरा नंबर चौथा नंबर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें, तो पोएट्री में हमेशा आप उल्टा चलेंगे। पोएट्री में हमेशा शॉर्ट आंसर को लेकर आप चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक बढ़ेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। साथ ही ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा स्नैक वाला, हालांकि समरी के पर्पज से तो वही है, साथ में शॉर्ट आंसर के पर्पज ही तो हमारा ये चैप्टर हमारा है। ये साथ में इधर अ चाइल्ड इज बॉर्न हमारा है, ऐसा चैप्टर जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन शॉर्ट के बनने की हर बार गुंजाइश से ज्यादा होती है, मतलब हर बार इनके एक्सपेक्टेड चीजें ज्यादा होती हैं इस चैप्टर्स को लेकर। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें, ये तो हमारा शॉर्ट आंसर का हो गया, समरी का हो गया। अगर हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, तो स्टोरी ऑफ अंग्रेजी एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप एक एक्सप्लेनेशन से बच सकते हैं, फिर आप एक समरी से बच सकते हैं, क्योंकि स्टोरी ऑफ अंग्रेजी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि क्यों जरूरी अंग्रेजी, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, पहले साथियों अगर आप भी चाहते हैं कि स्टोरी ऑफ अंग्रेजी के हुए 5 क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि स्टोरी ऑफ अंग्रेजी के वो 5 क्वेश्चंस कौन से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं आपकी बार के एग्जाम के लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और जितना ज्यादा अगर इस वीडियो पे अगर 250 कमेंट्स आ गए, लिटरली बता रहा हूं, अगले दिन ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे कि स्टोरी ऑफ अंग्रेजी के वो 5 क्वेश्चन कौन से होते हैं जो कि आपकी बार एग्जाम में आने की उनकी प्रबल संभावना है, साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि स्टोरी ऑफ अंग्रेजी के वो 5 क्वेश्चन आप तक रिवील हो, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आना चाहिए। अगर 250 कमेंट्स इस वीडियो पे आ गए, तो अगला वीडियो इस पे हम बहुत जल्द आपको बना देंगे। फिर मिलेंगे ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ऐसे अपडेट्स आपको डेली मिलते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको हम बताते रहेंगे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। इवन आपको आपकी बार यही बताने वाले कि पोएट्री की वो कौन कौन सी लाइनें हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट इस पर जरूर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये कमेंट 250 आपको अगला वीडियो देने वाला है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।